नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिमरत और खबरों की शुरुआत करते हैं सरायकेला जिले से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निजी आप्त सचिव सुनील श्रीवास्तव के आवास समेत उनसे जुड़े ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने शनिवार तड़के छापेमारी की। टीम के पहुंचते ही हड़कंप मच गया। इस कार्रवाई के दौरान आयकर विभाग की टीम सरायकेला जिला पहुंची। यहां गमरिया स्थित अंजनिया इस्पात कंपनी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय गणेश चौधरी के आवास एवं कार्यालय समेत आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित व्यवसायी गोविंद पारिक के कारखाना में इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की। छापेमारी संबंधित मामले की जानकारी आयकर विभाग द्वारा स्पष्ट रूप से नहीं दी जा रही है। विधानसभा चुनाव से ठीक पूर्व हुए इस कार्रवाई से राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा है। बोला है 12 बजे वेट कीजिए ना, 12 बजे बुला दीजिए। झारखंड की अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने कहा कि अब तक 163.20 करोड़ के अवैध सामान और कैश जब्त किए गए हैं। आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के कुल 47 मामले दर्ज किए गए हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट से मतदान के लिए कुल 2,60,814 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने बताया कि पोस्टल बैलेट से मतदान की प्रक्रिया जारी है। पोस्टल बैलेट के ये आवेदन पहले के किसी भी आम चुनाव से अधिक है। इससे संभावना है कि पहले के चुनाव की अपेक्षा इस बार पोस्टल बैलेट से मतदान में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि मतदान के दिन सुबह 5:30 बजे से मॉक पोल की प्रक्रिया शुरू होगी। सभी पोलिंग एजेंट मॉक पोल के समय अपने अपने मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहेंगे। वे शुक्रवार को धुरवा के निर्वाचन सदन में पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। उन्होंने बताया कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए सोशल मीडिया अभियान निर्वाचन आयोग की ओर से एक साथ पूरे राज्य में शनिवार को शाम 5 बजे से 7 बजे तक चलाया जाएगा, जिसमें बीएलओ और बूथ स्तरीय जागरूकता समूह सुबह से मतदान केंद्रों पर मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम करेंगे। पत्रकारों को डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने बताया कि आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में अभी तक कुल 47 प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। मॉर्निंग में जो रहेंगे और एक दिन पहले ही इवनिंग में पहुंचेंगी ना, तो मेजॉरिटी बूथ पे वही है, P-1 में ही पहुंच रही हैं। देखिए, कहीं है हमारा जहाँ पे पहले जा रही हैं टीम्स, है ना, कुछ टीम्स हैं जो P-1 पे अपने अपने क्लस्टर में पहुंचेंगी। अदरवाइज़ उसी दिन पोलिंग पार्टी सभी बूथ्स में जा रही हैं। जो भी अरेंजमेंट है उससे पहले करेंगे, तो सिर्फ पोल डे वाले दिन ही स्कूल्स डिस्टर्ब रहेंगे। अदरवाइज स्कूल बंद करने के लिए कोई डायरेक्शन नहीं दिया गया उससे पहले। पोल डे वाले दिन, क्योंकि वो सार्वजनिक हॉलीडे है, तो उस दिन तो स्कूल बंद रहेंगे। और उसी दिन हमारी पोलिंग पार्टी बूथ पे मॉर्निंग में जो रहेंगे और एक दिन पहले ही इवनिंग में पहुंचेंगी ना, तो मेजॉरिटी बूथ पे वही है, P-1 में ही पहुंच रही हैं। और जो P-2 वाले हैं, बहुत सिलेक्टेड सेक्टर्स हैं, तो सिर्फ उन्हीं क्लस्टर्स के लिए जो स्कूल्स होंगे, है ना, वही बंद रहेंगे। बाकी मतलब स्टेट वाइड कोई डायरेक्शन नहीं है उस तरह का। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने आजसू की ओर से जारी संकल्प पत्र पर तंज कसते हुए सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए का अलग संकल्प पत्र है और आजसू का अलग। रांची से झामुमो के कैंप कार्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर पार्टी के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि आजसू पार्टी पहले गांव की सरकार बना रही थी, लेकिन अब ये रोजगार की सरकार बनाने वाले हैं। ये क्या करने वाले हैं ये समझना मुश्किल है। ये भी सवाल है कि ये कैसी और कैसे सरकार बनाएंगे, क्योंकि चुनाव तो ये पार्टी 10 सीटों पर ही लड़ रही है। जीतेंगे कितनों पर ये तो समय बताएगा, लेकिन सरकार की रूपरेखा तय कर दी गई। जेएमएम नेता ने कहा कि ये 10 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और 30 गारंटी दे रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि 10 में से 9 के मंत्रालय भी बांट दिए गए हैं। सुप्रियो ने आगे कहा कि आजसू का मुख्य दल यानी बीजेपी के अनुसार स्थानीय नीति की रूपरेखा बनेगी। वहीं आजसू का कहना है कि सर्वे सेटलमेंट के जरिए समस्या का समाधान किया जाएगा। सुप्रियो ने कहा कि बीजेपी ने गोगो दीदी योजना की शुरुआत की बात कही है। इसके तहत वे महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात करते हैं, लेकिन आजसू ने इससे अलग बात कही है। कहा कि बीजेपी और आजसू को पहले तय कर लेना चाहिए, जीतने पर सरकार किसकी बनेगी। वंदे भारत चला के 12 को बोलते हैं,
1,36,000 करोड़ रुपए का बातें नहीं करते हैं। कहीं से ले लो गाड़ी, कहीं से ले लो तेल। और जुगाड़ कर लो, बना लो अपना खेल। शुभकामनाएं आपको। बड़ा पंडित जी लोग बेकार है। हम सुप्रियो भट्टाचार्य जी, मेरा काम भी वो लोग कर ले रहे। कोई किसी को जितना सीट दे दे, कोई सरकार बना ले रहा है। 10 को सीट चुनाव लड़के सरकार बना रहा है। 68 सीट लड़के बोलता है कि हम लोग नहीं बनाएंगे। 5 को भूतपूर्व सीएम है। एक साल हम लोग नेता प्रतिपक्ष रहेंगे। हालांकि 8 को आएगा तभी बनेगा। नहीं तो वो भी मोदी जी ने इस परंपरा को शुरू किया है कि भाई नेता प्रतिपक्ष तभी होगा जब 10% होगा हाउस का। तो यहां तो 8.5 को होना पड़ेगा। तो उसका भी संभावना कम है। इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री वाला जो सुख सुविधा है वो सब तो मिलेगा लोगों को, लेकिन नया कोई सुख सुविधा नहीं मिलेगा। इसलिए इस संकेत को बहुत गंभीरता से ले। वहीं जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्रत्याशी तरुण डे के पक्ष में प्रचार करने के लिए पार्टी के सुप्रीमो जयराम महतो शुक्रवार को शहर पहुंचे। उन्होंने बिरसा नगर स्थित गुड़िया मैदान में आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पार्टी के तमाम नेतागणों के साथ सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। जयराम महतो ने हुंकार भरते हुए कहा कि अब झारखंड की तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदलेगी। झारखंड की जनता इस चुनाव में पक्ष और विपक्ष दोनों को ही सबक सिखाएगी। झारखंड के अलग राज्य निर्माण को 24 वर्ष हो चुका है, लेकिन झारखंडियों को आज तक उनका हक और अधिकार नहीं मिला। उन्होंने कहा कि उनके पार्टी का लक्ष्य राज्य का सर्वांगीण विकास करना है। राज्य में बेहतर शिक्षा, महिलाओं को सम्मान, मजदूरों को अधिकार समेत अपने माटी की अस्मिता को बचाने का प्रण उन्होंने लिया है और इसे जनता ही पूरा कर सकती है। जयराम महतो ने कहा कि इन तमाम सपनों को पूरा करने हेतु उनके पार्टी के प्रत्याशी को अपना मत देकर उन्हें विजयी बनाएं। झारखंड में जो स्थिति है इसके लिए परिवार हुआ है, क्योंकि एक परिवार के हाथों में पॉलिटिक्स होती है तो पैसा भी उसी परिवार के हाथ में चला जाता है, पावर भी उसी परिवार के हाथ में चला जाता है। उसका उदाहरण है हमारे जो पूर्व के मुख्यमंत्री रहे, उनके बेटे ने उड़ीसा में एक अफसर को थूक चटवाई। आज देख सकते कोल्हान में 4 मुख्यमंत्री के परिवार के लोगों को टिकट मिला है, किसी की पत्नी को, किसी के बेटे को, किसी की पुत्रवधू को। तो ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। ऐसे दिशा में अगर हम लोग बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग एक अघोषित डिक्टेटरशिप को न्योता दे रहे हैं। और इसलिए 29 साल का लड़का उन परंपराओं को तोड़ने के लिए आया है, उस मिथक को तोड़ने के लिए आया है। गांव घर के नए युवाओं को विधायक तक पहुंचाने के लिए, सदन तक पहुंचाने के लिए रात दिन लगातार मेहनत कर रहा है। राजधानी रांची के प्रेस क्लब सभागार में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने शनिवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस अवसर पर पोलित ब्यूरो सदस्य वृंदा करार सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे। पत्रकारों को संबोधित करते हुए पोलित ब्यूरो सदस्य ने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव में मजदूर, किसानों और जनता से जुड़े अन्य मुद्दों को लेकर सीपीएम ने अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा है। देश भर में गरीबी और असमानता के मुद्दे को लेकर वे जनता के बीच जा रहे हैं। वृंदा करात ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का खुलेआम उल्लंघन करते हुए आदिवासियों की बुनियादी मांगों को दरकिनार करते हुए जाति और संप्रदाय की राजनीति कर रही है। चुनावी फायदे के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग भी पार्टी कर रही है। नहीं देख रहे, इसलिए सीपीएम ने ये तय किया कि ये अनिवार्य है कि झारखंड की विकल्प एक नीति के रूप में हम अपने उम्मीदवार को इस बड़े राजनीतिक संघर्ष में मैदान पर उतारे। इस पूरे चुनाव प्रचार में हम झारखंड के जो मुख्य मुद्दे हैं उसको हम जनता के बीच लेकर जा रहे हैं। जो देश भर के जो हालात है, गरीबों की असमानता का मुद्दा है,
मजदूर किसानों का मुद्दा है, वो तमाम मुद्दे लेकर हम झारखंड की जनता के बीच हम जा रहे हैं। ये लाल झंडा की शपथ है कि आने वाले दिनों में ये 13 तारीख की चुनाव, बाद में 20 तारीख की चुनाव में हम पूरी अपनी ताकत लगाकर झारखंड की जनता की उन आवाजों को उनकी समर्थन से विधानसभा में आवाज पहुंचाने के लिए हम लोग पूरे तौर पर प्रयास कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता गौरव वल्लभ ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वह जम्मू कश्मीर के विकास की यात्रा को रोकना चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उन लोगों के साथ खड़ी है जो जम्मू कश्मीर में एक बार फिर धारा 370 को बहाल करने के पक्ष में है। रांची में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौरव वल्लभ ने पिछले 5 सालों में जम्मू और कश्मीर में हुए विकास का ब्यौरा प्रस्तुत किया। भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस आरक्षण विरोधी है और कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस चुनावी घोषणा पत्र का भी समर्थन किया था जिसमें आरक्षण खत्म करने की बात कही गई थी। ये प्रेस वार्ता झारखंड के परिप्रेक्ष्य में भी बड़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि हम भी वही मुद्दा उठा है कि ये घुसपैठिया स्वागत योजना जो पिछले 5 साल से चल रही है, जिसमें रेड कारपेट वेलकम होता है घुसपैठियों का, वो स्वागत योजना 23 नवंबर 2024 पे उस पर पुलिस स्टॉप लग जाएगा और वो डिलीट हो जाएगा। और उस स्वागत योजना के जो लाभार्थी घुस गए अंदर, उन लाभार्थियों को चुन चुन कर चिन्हित करके वापस झारखंड के बाहर भेजा जाएगा। ये जल, ये जंगल, ये जमीन हमारे झारखंड वासियों की है, ये घुसपैठियों की नहीं है। वोट बैंक के खातिर हेमंत जी आपने और आपके कहने के बाद आपके प्रशासन ने उन्हें यहाँ बसाने का काम किया, गांव के गांव बसाए आपने। वो योजना को अब समाप्त करने का समय आ चुका है। और जिस तरह से सूचनाएं आ रही, जिस तरह से पूरे झारखंड से सूचनाएं आ रही, मैं पुनः विश्वास आपको दिलाता हूं। और मैं आपको जब बोलता हूं तो बिना ज्ञान के नहीं बोल रहा। जिस तरह से सूचनाएं आ रही है, हम अभी तक के सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ 23 नवंबर को यहाँ पर सरकार बनाना चाह रहे हैं। पर कांग्रेस पार्टी का करप्शन तो हेमंत सोरेन साहब ने यहाँ पे करके दिखाया, पर देश विरोधी ताकतों के साथ आज कांग्रेस पार्टी जो कि हेमंत सोरेन साहब की अलायंस है वो खड़ी हुई है। ये आज जो जम्मू विधानसभा में, कश्मीर विधानसभा में जो प्रस्ताव पारित हुआ उससे साबित हो गया। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका स्थित धिरोल गांव में क्षेत्र की भाजपा प्रत्याशी मीरा मुंडा के पक्ष में जनसभा का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य रूप से पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा शामिल हुए। ग्रामीणों ने अतिथि का भव्य स्वागत किया। जनसभा में उपस्थित लोगों ने बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाए। सभा में महिलाओं की भीड़ उमड़ी थी। कार्यक्रम के दौरान पूर्व में निर्दलीय चुनाव लड़ चुके तरानी मांझी ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा का दामन भी थामा। अर्जुन मुंडा ने पार्टी का अंग वस्त्र पहनाकर उनका पार्टी में स्वागत किया। सभा में प्रदेश भाजपा के नेता रमेश हांसदा भी उपस्थित थे। अपने भाषण के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि 5 वर्ष बाद ऐसा मौका आया है जब जनता एक भ्रष्ट विधायक को सबक सिखा सकती है। विगत 5 वर्षों में झामुमो के विधायक ने केवल जमीन कब्जा करने और कमीशन खोरी के अलावे जन कल्याण के एक भी कार्य नहीं किए हैं। यहाँ के झामुमो विधायक ने शिशु पोषण आहार के पैसों में भी कमीशन लिया है। इस कारण से क्षेत्र की जनता बदलाव चाहती है। जनता इस बार भाजपा को चुनेगी और जीत के बाद भाजपा पोटका में डिग्री कॉलेज और अस्पताल का निर्माण कराएगी। ताकि सभी को सुविधा हो। पोटका की जनता को जिस तरीके से चला गया है, आज पोटका की जनता उसका फैसला सुनाने के लिए तैयार है। धिरोल गांव तो इस क्षेत्र का बहुत ही नामी गिरामी गांव है। मैं आज से नहीं, वर्षों से इस गांव से संबंधित रहा हूं, लेकिन जो उत्साह अभी हमारे
ने, उनसे मैं बात कर रहा था। यहाँ राष्ट्रभक्तों की एक बड़ी टोली है। इन्हीं लोगों के माध्यम से इस गांव का भी, इस क्षेत्र का भी एक अलग पहचान बना और उस पहचान के साथ आज नया पहचान बनने जा रहा है, जब बाकी जितने लोग थे वो भी आज पार्टी में शामिल हो गए हैं। इधर जमशेदपुर पश्चिम से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे जितेंद्र सिंह ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। इसी क्रम में शनिवार को जितेंद्र सिंह ने मानगो के विभिन्न क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया। मानगो ईदगाह मैदान स्थित मस्जिद के पास उन्होंने लोगों से मुलाकात की और अपने पक्ष में वोट डालने की अपील की। जितेंद्र सिंह ने कहा कि वे 35 सालों तक कांग्रेस पार्टी में रहे हैं, लेकिन पार्टी में उन्हें कोई मान सम्मान नहीं मिला। इसी वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ दी और अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अगर जनता उन्हें चुनकर विधानसभा भेजती है तो वे जनता के हर वादे को पूरा करने का प्रयास करेंगे। देखिए, मैंने आज इन लोगों का बड़ा पाक दिन है, जुम्मा का नमाज के बाद मैंने ये सोचा कि मैं भी अल्लाह ताला से अपने लिए कुछ दुआ मांग ले और इन सभी नमाजियों से अपने लिए कुछ प्रसाद के रूप में कुछ दुआ मांग ले, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि पश्चिम विधानसभा में समस्याओं का अंबार है। आप देख लीजिए, पूरी मानगो को कचरा गोदाम बनाया गया है। यहाँ के लोग, हम लोग दो तरह की जमशेदपुर में जीता रहने के लिए तैयार हैं। एक जमशेदपुर पुल के उस पार है और इस पार का जमशेदपुर जो है नर्क से भी बदतर है। खाली समस्याएं ही समस्याएं हैं। तो मेरा प्राथमिकता है कि यदि मैं जीत के आता हूं तो पहला मानगो पुल का जो जाम है और मानगो में लगने वाले जाम, उससे पहले मुक्त कराऊंगा। मानगो चौक में सिग्नल और बस स्टैंड चौक में सिग्नल लगा करके मानगो की जनता को पहले जाम से राहत दिलाने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी दिशाहीन हो गई है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी को छोड़ के सारे दलाल भर्ती हैं। यदि कांग्रेस जाना होगा तो कांग्रेस में जाऊंगा, नहीं तो इसी तरह आजाद रहूंगा। दलाल भर्ती हो गए हैं, उन सारे लोगों को उनकी सही जगह पहुंचाऊंगा और जो आला कमान है उसको वस्तु स्थिति से अवगत कराऊंगा। पूछिए आप राहुल गांधी से, क्या उन्हें पता है कि मानगो के लोग जाम में घंटों खड़े रहते हैं? क्या राहुल गांधी चाहते हैं कि मानगो की जनता घंटों जाम में फंसी रहे? क्या राहुल गांधी चाहते हैं कि मानगो की जनता को पानी नहीं मिलना चाहिए? क्या राहुल गांधी चाहते हैं कि पूरा मानगो में कचरा गोदाम रहना चाहिए? क्या राहुल गांधी चाहते हैं कि मानगो में खाली आतंक का माहौल रहना चाहिए, खाली मर्डर होना चाहिए? मैंने जनता के लिए बहुत काम किया है, लगातार जन सेवा किया हूँ, लगातार कई लोगों को इलाज करा कर उनका मौत के मुंह से बाहर निकाला हूँ। कई कैसे मुद्दे हैं, मुझे अपने मुंह में क्यों नहीं बनना। आप तलाशिए कि जितेंद्र सिंह क्या किया है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में शुक्रवार को मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में धरणीधर मंडल और शैलेंद्र मंडल अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हुए। उनका असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय ने पट्टा पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। इस अवसर पर हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि धरणीधर मंडल के योगदान से सिंदरी विधानसभा में भाजपा की जीत तय हो चुकी है। शैलेंद्र मंडल ने भी पार्टी में योगदान किया है, दोनों का वे स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी को आदिवासी मानती है। हमारे शब्दकोश में आदिवासी का ही प्रयोग होता है। राहुल गांधी ने जो बात बताने की कोशिश की है, इससे यही पता चलता है कि पहले उन्होंने ओबीसी समाज को बांटने का काम किया, अब आदिवासी समाज को भी बांटने की कोशिश कर रहे हैं। झारखंड विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता और विधायक मूलवासी और आदिवासी शब्द कहीं प्रयोग करते हैं। चलिए, ये भी आप सुन लीजिए। अगर एक जो व्यक्ति 2001 से, देखिए, हम आदिवासियों को आदिवासी मानते हैं और भारतीय जनता पार्टी, हमारे नेता, हमारा भाषण में या शब्दकोश में हमारा यहाँ आदिवासी का ही प्रयोग होते हैं। राहुल गांधी जी ने जो बात बताने का कोशिश कर रहे हैं,
उनसे ही पता चलता है कि पहले वो देश का ओबीसी समाज को बांटने का कोशिश किया, अभी आदिवासी समाज को भी वो बांटने का कोशिश कर रहे हैं। झारखंड विधानसभा में हमारा भारतीय जनता पार्टी का सारी सदस्य हमेशा आदिवासी मूलवासी सबका ही प्रयोग करता है। अगर आप लोग कभी सुना है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी विधायक, कोई भी नेता हम कुछ अलग शब्दावली प्रयोग किया है तो आप डेट और टाइम बता के मुझको पूछिए। इस अवसर पर धरणीधर मंडल ने कहा कि एक बार फिर से घर वापसी करके सुख धनुभूति हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश काफी खुशहाल है और प्रगति की ओर बढ़ रहा है। इसे देखते हुए मैं आज पुनः घर वापसी कर रहा हूं। भाजपा फिर से झारखंड में सरकार बनाएगी। पार्टी मुझे जो दायित्व देगी उसका मैं पालन करूंगा। शामिल हो रहा हूं। आज हमारे बीच इस मंच पर आसाम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आज मुझे फिर से घर वापसी करने का मौका मिला। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश काफी खुशहाल है और प्रगति की ओर बढ़ रहा है। उसको देखते हुए मैं आज पुनः घर वापसी कर रहा हूं और मुझे बहुत ही सुखद आनंद मिल रहा है। और पार्टी हमारे फिर से झारखंड में सरकार बनाए और निश्चित रूप से बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में, आदरणीय हमारे विश्व शर्मा जी के नेतृत्व में, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, आदरणीय डॉक्टर रविंद्र राय जी के नेतृत्व में एवं तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नेतृत्व में फिर से झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। यही मेरी कामना है। वहीं आदित्यपुर के RIT अंतर्गत जागृति मैदान में भाजपा प्रत्याशी चंपई सोरेन के समर्थन में विजय संकल्प सभा का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य रूप से उपस्थित पूर्व मुख्यमंत्री साहब भाजपा प्रत्याशी चंपई सोरेन ने एक बार फिर हेमंत सोरेन पर हमला बोला। शुक्रवार देर शाम जागृति मैदान में भाजपा के चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी चंपई सोरेन ने कहा कि मुख्यमंत्री रहते मेरे 5 माह के कार्यकाल से घबराकर हेमंत सोरेन ने जबरन कुर्सी से उतार दिया था। 5 महीने के कार्यकाल में आदिवासियों के उत्थान की कई योजनाओं को धरातल पर उतारने की कोशिश की, लेकिन जानबूझकर हेमंत सोरेन ने उन योजनाओं को रोकने का काम कर राज्य के आदिवासियों के साथ भेदभाव किया है। चंपई ने कहा कि बुनियादी मुद्दों को उठाना मेरे लिए घातक साबित हुआ और हेमंत ने मुझे बाहर का रास्ता दिखाया, लेकिन इसके बाद भारतीय जनता पार्टी का उन्हें सहयोग मिला। भाजपा ही आदिवासियों के दुख दर्द और झारखंड आंदोलन के कुर्बानियों को समझ पाई है। चंपई ने दावा किया है कि झारखंड में NDA सरकार का गठन होने जा रहा है। खनिज संपदा से भरा हुआ प्रदेश है, इसी धरती में सोना का खदान है। बुनियादी यहाँ का बुनियादी मुद्दा को आगे बढ़ा दिया, इसीलिए हमको सत्ता से बाहर होना पड़ा, जो कि हम उन्हीं का साथी थे। हम बोला भाई जहाँ पर प्राइमरी स्कूल है 250-300 बच्चा विद्यार्थी है, वहाँ पर एक ही सिंगल है टीचर, कैसे पढ़ाई होगा? इसीलिए सबसे पहले हम बहाली का प्रक्रिया को शुरू कर दिया था। प्रक्रिया किया 12 जून से हम शुरू कर दिया था, लेकिन उसको तकलीफ लग गया है। क्यों सहायक शिक्षक का बहाल हो सारा रोक दिया है। हमने सिपाही बहाली का भी हम शुरू कर दिया था, कैलेंडर हम बना दिया था कि अमुक तारीख इंटरव्यू होगा। 19 लाख आवेदन था शिक्षक बहाली में। हमको अंदाज था सिपाही बहाली में उसी तरह लाखों से कम आएगा। पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी में झामुमो प्रत्याशी रामदास सोरेन के पक्ष में जनसंपर्क अभियान चलाया गया। झारखंड आंदोलनकारी सेनानी और घाटशिला अनुमंडल जन अधिकार मंच ने संयुक्त रूप से महागठबंधन के प्रत्याशी को विजयी बनाने की अपील लोगों से की।
मुसाबनी के सूरदा, तेरगा और मीडिया ग्राम में रामदास सोरेन के पक्ष में जनसंपर्क अभियान चलाया गया। झारखंड आंदोलनकारी सेनानी के सुराई बास्के और घाटशिला अनुमंडल जन अधिकार मंच के मोहम्मद गुलाम ने संयुक्त रूप से झामुमो प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने का आग्रह किया। उक्त अभियान के उपरांत गाँव के ग्रामीणों के साथ बैठक किया गया। बैठक में गोपी पातर, विभूति पातर, शेखर महाली सहित कई लोग उपस्थित थे। इस मौके पर ग्रामीणों से प्रत्याशी रामदास सोरेन को घाटशिला विधानसभा से अधिक मत से विजय दिलाने की अपील की गई। जितना तो दिया उसको, अभी पछता रहा रिश्ता का। वो बीजेपी को जहाँ बीजेपी जगह से हटा रहा है, जितना जंगल तरफ जगह बनाया ना, हटा रहा है। अभी वो हटाएगा ही और अडानी फडानी को लेके ये करेगा। तो ये वाला मामला को देखते हुए हम लोग बोला कि चलो। और वक्त हो चला है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी अब देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज।